प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपको मालूम है बहुत ही दर्दनाक हादसा 2 दिन पहले हुआ है, विमान हादसा AI-171 फ्लाइट, यानी बोइंग कंपनी का विमान था ये 7878 और बहुत ही दर्दनाक हादसा था ये। टेक ऑफ के 1.5 मिनट के अंदर अंदर कितनी सारी ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं। बहुत ही ख़तरनाक ये हादसा था। अब इसमें ठीक है, जो भी बातें हैं सच्चाई आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये किसी भी हालत में ये हादसा जन्म जन्मांतर तक ये भुलाया नहीं जा सकेगा। इतना ख़तरनाक हादसा रहा है, क्योंकि चलते चलते कोई बहुत बड़ी ख़राबी आ जाए वो एक अलग बात है, यानी टेक ऑफ के 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर वो भी दोनों इंजन फेल हुए हैं, तो ये इसके पीछे बहुत बड़ी कोई ऐसा एक लापरवाही लग रही है। एनीहाउ, लेकिन सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री महोदय हादसे के बाद वहाँ पर पहुँचे हैं, घटना का दौरा किया है इन्होंने और जो घायलों से भी मिले हैं। मैं प्रधानमंत्री का सच में तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे इनको आदत कम है। आप पहलगाम हमले का देख लीजिए, 22 अप्रैल को हमला हुआ है, आज तक प्रधानमंत्री महोदय नहीं गए हैं। मणिपुर कितने लंबे समय से जल रहा है, प्रधानमंत्री महोदय ने कभी ज़रूरत नहीं समझी है। लेकिन शुक्र है कम से कम इस विमान हादसे के अंदर तो, यानी इस हादसे को देखने के लिए या सच्चाई जानने के लिए प्रधानमंत्री महोदय कम से कम वहाँ पहुँचे हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने समय निकाला, अपने बेशकीमती समय से प्रधानमंत्री महोदय ने समय निकाला और वहाँ जाकर के जो जहाँ इंसिडेंट हुआ है ये उस जगह को भी देखा, घायलों से भी मिले हैं और जो एकमात्र जो सर्वाइवर है, इकलौता जो बचा है यात्री, उनसे भी मिले हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये बताऊं कि वहाँ भी प्रधानमंत्री महोदय फ़ोटो शूट करना भूले नहीं हैं। ये बहुत ही दुखद है, यानी इतने दर्दनाक हादसे के अंदर फ़ोटो खिंचवाने के, और वो भी सभी किस्म के कैमरे थे, हाई उसका कैपेसिटी का भी, लो का भी, सब के सब। ये चीज़ यानी प्रधानमंत्री महोदय फ़ोटो शूट से कभी बच नहीं सकते हैं। फ़ोटो शूट इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। उसी मुताबिक जो सिविल एविएशन मंत्री हैं वो भी गए हैं, उनको भी देखा गया कि वो भी फ़ोटो शूट में ही व्यस्त रहे हैं। ये सच में बहुत ही दुखद है, यानी फ़ोटो खिंचवाने के इतने शौक़ हैं, ये दर्द नहीं देख रहे, इनको पीड़ाएँ नज़र नहीं आ रही हैं लोगों की। और वो पीड़ाएँ जो मिलती हैं कहीं ना कहीं ज़्यादातर के अंदर सरकार की कोई ना कोई लापरवाही ज़रूर रही होगी, तब ये हादसे होते हैं। वैसे बिना लापरवाही के हादसे नहीं होते हैं। अगर सरकार के लेवल में प्रॉपर कोई चेक हुआ होता, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्या काम करती है, किस लिए कर रहे हैं, वो मंत्री क्या कर रहे थे, लेकिन उनसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो तेलुगु देशम पार्टी के हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के हैं। अगर उनको हटा दिया, पहली बात तो इसमें हटाने की कोई रिवाज ही नहीं है। वर्तमान जो केंद्र सरकार है इसमें हादसे की जिम्मेवारी कोई लेने की आदत नहीं है, एक सिस्टम ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है। हादसा जिसके साथ होता है वो खुद जिम्मेवार है। इनका यही कहना है कि हादसे में हमारी कोई गलती होती नहीं है, सरकार कोई गलती करती नहीं है, हादसा जिसका होता है वो जिस व्यक्ति का हुआ है वो खुद जिम्मेवार है। इनका ये सोच है, इस सरकार की ये सोच। आप देख लीजिए 11 साल में कितने रेल हादसे हुए हैं, कितने और क्या क्या हादसे हुए हैं, भगदड़ में मौतें हुई हैं, लेकिन कोई जिम्मेवारी आज तक किसी की तय हुई नहीं है। तो ये एक अजीब किस्म की सरकार है, यहाँ किसी किस्म की भी कोई जिम्मेवारी किसी की तय होती नहीं है। लेकिन आप कम से कम फ़ोटो शूट तो मत करिए। फ़ोटो शूट करने से जो परिजन है वहाँ पर, जो जाने वाले तो चले गए, लेकिन जो परिजन हैं उनकी आत्माओं पर कितनी ठेस पहुँची होगी। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को फ़ोटो शूट से नीचे वो बात आते नहीं है। ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। मैं सिविल एविएशन मंत्री से भी पूछना चाहूँगा, आप क्या करते रहे, क्या आपको इनका पता नहीं था? यानी दोनों इंजन किसी जहाज़ के फेल हो गए हैं, तो क्या कोई लापरवाही नहीं रही होगी? फिर आपकी क्या जिम्मेदारी थी? प्रधानमंत्री महोदय की क्या जिम्मेदारी थी? क्या सिविल एविएशन मंत्रालय को वो निर्देश नहीं देते कि जो चीज़ें ज़मीन पर एक्सीडेंट हो रहे हैं वो तो एक मतलब समझ लीजिए सारी सुरक्षा के भी इंतजाम तुरंत ज़मीन पर होते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ जिसको कि हवा में चलना है उसके लिए इतनी बड़ी लापरवाही, ये समझ से परे है, बिल्कुल समझ से परे है। और क्या इसकी अब जिम्मेवारी तय हो पाएगी? प्रधानमंत्री महोदय गए, दौरा भी करके आगे, और सिविल एविएशन मंत्री वो भी रामा रेड्डी जो हैं वो भी जाकर आगे हैं। इन्होंने DGCA के चेयरमैन को भी बुलाया है, वो भी वहाँ पहुँचे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन क्या अब ये केवल एक फॉर्मेलिटी, दिखावा सब रह जाएगा, या सच में ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है जिसने अपनी अपनी ज़िंदगियाँ परिजनों के जो अपने आदमी जो चले गए हमेशा हमेशा के लिए,
और इस जिस तरीके का ये हादसा हुआ है सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या इसकी सच्चाई बाहर आएगी? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या वो बाहर आएगी? उम्मीद नहीं है। उम्मीद कम इसलिए है क्योंकि 11 साल में किसी चीज़ की जिम्मेदारी तय हुई नहीं है। लेकिन क्या इस विमान हादसे की, क्योंकि इसके अंदर इंटरनेशनल मामला भी इन्वॉल्व है, दूसरे देशों के भी यात्री थे इसमें, तो क्या इसमें दूसरे देशों का प्रेशर आएगा? और उनके प्रेशर की वजह से क्या सच में ये बोइंग कंपनी मजबूर होगी कि वो सच्चाई बाहर लाए? या हमारा जो है एयर इंडिया जो कंपनी है एयर इंडिया, क्या वो सच्चाई को बाहर लाएंगे? क्या अपनी निकम्मेपन को वो छिपा करके केवल ऐसे ही दिखाएंगे, एक दिखावा करेंगे? ये अभी समय के गर्भ में है, तो हमें देखना होगा। अब जांच जब हो गई है, जांच शुरू हो गई है, तो उसमें क्या रिपोर्ट आती है, क्या कोई जिम्मेवारी तय होती भी है, या पहले की तरह भी इसको भी जो है ना नज़रअंदाज करके बस लिपापोती करके इसको ख़त्म कर दिया जाएगा? तो हमें केवल जांच तक इंतज़ार करनी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।